हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल। सर्किल की हमारे पास अभी तक 2 क्लासेज हो चुकी हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए थे, और उसके बाद मैं आप लोगों को उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ। आज हम लोग फिर से सर्किल की कुछ बची हुई जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर अगली क्लास में उस पर बेस्ड मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये वाली जो क्लास है ये हमारी है पर्टिकुलर रेलवे का। मैं फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ, उसके लिए ये वाला हमारा बैच है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है या उसके साथ साथ यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम भी आप लोग साथ साथ दे सकते हो। इससे बाहर मैथ्स का पेपर नहीं मिलना है, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप लोग दे सकते हैं। एसएससी और सीडीएस वालों के लिए मैंने अलग से ज्योमेट्री पढ़ा रखी है। बाकी ये पर्टिकुलर हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच है, याद रखिए। शुरुआत करते हैं, आइए आज की क्लास। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग टेंजेंट से। टेंजेंट्स या स्पर्श रेखाएं। तो टेंजेंट या स्पर्श रेखा, सबसे पहली बात होती क्या है। अगर किसी भी सर्किल के ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के बाहर स्थित अगर है, तो याद रखना उससे आप लोग यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो सर्किल के बाहर स्थित अगर है, तो उससे आप लोग 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी पॉइंट सर्किल के बाहर स्थित अगर है तो उससे 2 पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर, दो टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखाएं आप लोग वहां पर खींच सकते हो। कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर अगर अपने पास है तो उससे आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर पाओगे। और कोई भी लाइन जो सर्किल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर अगर है, तो उससे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो अपने पास होगी 0। कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है तो उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो उससे 1, और अंदर की तरफ अगर अपने पास है तो उससे आप लोग 0 ड्रॉ कर पाओगे। 0 टेंजेंट इसके अंदर की तरफ ड्रॉ कर पाओगे, याद रखिए। ये था हमारे पास पहला पॉइंट। यहाँ पर मतलब टेंजेंट होती क्या है वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें हम लोग समझते हैं। दो अपने पास सबसे पहले पॉइंट वाइज की अगर हम लोग शुरुआत करें, तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये रहेगा कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा और हमेशा होता है 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा वो ऑलवेज राइट एंगल होगा। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को 3 थ्योरम पढ़ा दी थी आर्क से रिलेटेड, फिर 6 थ्योरम मैंने कोड से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ा दी थी इस प्रकार से। अब सबसे पहले 4 थ्योरम मैं आपको टेंजेंट की बताऊंगा, और उसके बाद मैं 5 पॉइंट और बताऊंगा। और यही है सर्किल की थ्योरी। जो भी हम लोगों ने सर्किल में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं काफ़ी डीप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से रेलवे या यूपी पुलिस ऐसे या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग देना चाह रहे हो, वो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, या आप लोग याद रखना। लेकिन इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग साथ याद रखिए। अगर बेसिक अप्रोच आपको याद रहेंगी तो फिर जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। खुद बच्चा क्वेश्चन कर पाता है, जब नया क्वेश्चन भी पूछ ले कोई तो भी बच्चा खुद सोल्व कर पाता है, अगर आप लोगों की अप्रोच क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो याद रखिए सर्किल के यहाँ पर अपने पास क्यों होता है। बात यह है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो राइट एंगल अपने पास क्यों हुआ, ये बात है। तो थोड़ा सा वीडियो को हमेशा और हमेशा आप लोग पॉज करके सोचा करो कि ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखिए किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होती है। मिनिमम है तो वो परपेंडिकुलर होगी। ऐसे इस पॉइंट के बीच और लाइन के बीच तो बहुत सारे पॉइंट हैं, ये लो ये डिस्टेंस भी है, लाइन और पॉइंट के बीच तो ये डिस्टेंस भी है, ये भी है। फिर कौन सी डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर
डिस्टेंस आपको पता होगा कि मिनिमम होगी, मिनिमम है परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर है मिनिमम होगी। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अपने पास है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस अपने पास है ये अपने पास मिनिमम होगा, ये आर होगा। इसके अलावा कहीं पर भी अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपने ज्वाइन किया तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो रेडियस तो होगी ही होगी, यहाँ से यहाँ तक आर तो होगा ही होगा, उसमें ए अगर आप लोग जोड़ दोगे आर प्लस ए होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर में कुछ तो कितना भी नज़दीक मिला लो, आर में थोड़ा सा तो समथिंग तो ऐड होगा ही होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे मिनिमम डिस्टेंस सर यहाँ से आर हो सकती है। और ये मिनिमम डिस्टेंस अगर अपने पास आर ही अगर हुई तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर होगी क्या? परपेंडिकुलर होगी तो मिनिमम होगी, और मिनिमम होगी तो परपेंडिकुलर होगी। ये है टेंजेंट से रिलेटेड अपने पास पहला पॉइंट। 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और उसके बाद एक बार सारी की सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवा दूंगा और फिर बचे हुए हम लोग 5 पॉइंट आगे फिर से पढ़ लेंगे। चलिए, ये था पहला पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो याद रखिए रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ें दूसरे पॉइंट की तरफ, तो दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, सर्किल के बाहर से खींची गई दोनों टेंजेंट्स बराबर होती हैं। सर्किल के अगर कोई बाहर पॉइंट है उनसे कितनी कॉमन टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो? तो आप कहोगे सर इससे हम लोग 2 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल के बाहर कितनी टेंजेंट्स अपने पास हैं? 2। तो इससे कितनी टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो? 2। और सर्किल के बाहर से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पी ए बराबर अपने पास पी बी। याद रखना कि जो भी पॉइंट आप लोग सोचो उसके बारे में हमेशा सोचा करो कि ऐसा क्यों हुआ, पी ए बराबर पी बी क्यों है। क्यों पर बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आपसे प्रूव तो नहीं करवाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग सोच लोगे कुछ आसान चीज़ें तो देखना क्वेश्चंस मेरे से पहले खुद करना शुरू कर दोगे और आपको इसमें फ़ायदा मिलता है फिर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखिए कि पी ए बराबर पी बी क्यों हुआ, ये चीज़ आप लोगों को सोचनी है। तो यहाँ से पी ए पी बी के बराबर इसलिए होता है, मैं प्रूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो भी हम लोगों ने इसीलिए ट्रायंगल में बहुत सारा टाइम और एनर्जी अपनी दी थी, क्योंकि जो भी कुछ प्रूव होगा वो हमेशा और हमेशा प्रूव होगा ट्रायंगल से। सर्किल में आगे मैं क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी अपने पास जो भी कुछ प्रूव होगा वो हमेशा और हमेशा प्रूव होता है। याद रखिए किससे? ट्रायंगल से प्रूव होता है। ये चीज़ आप लोग क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसा ही होगा, ये याद रखिए। तो यहाँ से बाहर से अगर 2 टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर पाओगे तो दोनों इक्वल क्यों हुई, यही तो बात आपको बतानी है। तो यहाँ से ये इसका सेंटर है, देखिए ये अपने पास O है, तो O से अपने पास A है और ये O से अपने पास B है, ये लीजिए। और यहाँ से अगर आप लोग इसको ज्वाइन करोगे, इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया, तो अभी भी थोड़ी देर पहले पिछले ही पेज पर समझा कर आया हूँ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा समकोण होता है, एक बात। और दोनों की रेडियस हमेशा बराबर होती है ही, और बीच वाली जो साइड है वो कॉमन होने के कारण बराबर है। तो ये अपने पास हो गया आर एच और एस हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस। और अपने पास साइड जो है, एक तो हाइपोटेनस तो कॉमन होने के कारण बराबर, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी होगी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी। अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसके लिए भी 10 है और नीचे वाले के लिए भी 10 है। एक साइड रेडियस के होने के कारण बराबर, एक राइट एंगल है ही, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? और अगर एक बार 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास यहाँ पर बची हुई साइड भी बराबर होगी, पी ए बराबर होगा पी बी के। ये था अपने पास सेकंड पॉइंट टेंजेंट से रिलेटेड। पहला पॉइंट हम लोग समझ कर आए हैं कि अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने समझा है कि सर्किल के बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा और हमेशा इक्वल होती है। ये है अपने पास सेकंड पॉइंट, जो आप लोगों को याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको लेकर चलूं, पॉइंट नंबर 3 पर, और वो इस प्रकार से है, देखिए समझना आप लोग। यहाँ से ये अपने पास, इसको हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अगर थीटा है,
रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अगर थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने विपरीत साइड ऑल्टरनेट सेगमेंट में, वो वाला जो कोण होगा वो हमेशा और हमेशा थीटा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। ऑल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोण बने विपरीत साइड कहीं भी कोण बन जाए वो हमेशा थीटा होगा। मैं समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर इधर वाला कोण अगर मान लीजिए थीटा है, ये वाला इस साइड वाला कोण मान लो थीटा होगा, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब ये है टेंजेंट व कोण के बीच ये एक ही थ्योरम है। टेंजेंट व कोण के बीच ये एक ही थ्योरम है। ये अपने पास टेंजेंट है और ये अपने पास कोण है। टेंजेंट व कोण के बीच सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम है कि ये कोण अगर थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण अपने पास बने वो हमेशा और हमेशा कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा होगा। ये लीजिए, उस साइड विपरीत साइड कहीं भी कोण बने, टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण थीटा अगर है तो अपने पास कहीं भी इस साइड कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। विपरीत साइड कहीं भी बन सकता है, ध्यान रखना। ये यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा। विपरीत साइड सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, ये तो आपको पता ही होगा कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होता है। अब हमेशा और हमेशा वीडियो को पॉज किया करो और मुझे बताने की कोशिश किया करो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो अपने पास है ये किस प्रकार से हुआ, अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री सॉरी ये बराबर क्यों होता है। टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो अपने पास थीटा होगा। ये चीज़ क्या आप लोग प्रूव कर पाएंगे क्या, बताइए। तो हमें ये थीटा अगर है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा और हमेशा विपरीत साइड ये हमेशा थीटा होगा। ये लीजिए, ये हम लोगों को प्रूव करना है। यही चीज़ अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ये कोण थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। एक को हम लोग थीटा मान लेते हैं और दूसरे को प्रूव कर देंगे। इसको मानकर इसको प्रूव कर देंगे, इसको मानकर इसको प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, मुझे बताइए शुरुआत की क्लास, आज की क्लास शुरुआत ही यहाँ से की थी कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। आज की क्लास के हम लोगों ने शुरुआत यहीं से की है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। ये पूरा कोण 90 है और ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 90 माइनस थीटा ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 90 माइनस थीटा होगा। और क्या रेडियस अपने पास बराबर होनी चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होनी चाहिए। तो इसके सामने 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, एक त्रिज्या अगर बराबर है, ये ट्रायंगल में मैं आपको बता कर आया हूँ, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा अपने पास होगा। और मुझे बताइए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या आपको पता है क्या कि 180 डिग्री होता है। तो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो गया। इन दोनों को जोड़ के 180 में से अगर माइनस कर लोगे आप लोग तो ये वाला कोण क्या 2 थीटा ही बच गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 थीटा ही अपने पास बच गया है। तो ये अगर 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल सेंटर पर बना एंगल अगर 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल तो थीटा होगा। और क्या यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये है अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कैसे आया, कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा यहाँ पर कम समझ में आता है कि सर हम लोग प्रूफ याद नहीं कर पाते हैं, याद करना भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार समझना है। याद तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ही रखना है कि अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ अगर आप लोग याद कर लोगे एग्जाम में डायरेक्ट इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये था पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, पॉइंट नंबर 4 पर। मैंने आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश की अभी भी कि ये कोण अगर अपने पास थीटा है, ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण अगर अपने पास बनता है तो वो हमेशा और हमेशा कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा होगा विपरीत साइड। जैसे अपने पास इधर की साइड अगर ये कोण y है, मान लो ये वाला कोण अगर अपने पास कभी भी y है तो विपरीत साइड उधर जो भी कोण बनेगा ये हमेशा और हमेशा कितना होगा, तो आप कहोगे सर y होगा। ये लीजिए, विपरीत साइड जो भी कोण बने वो हमेशा और हमेशा y होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए यहां से आप लोग ध्यान रखना, चौथा नंबर पॉइंट अपने पास अब आएगा। मतलब यहां पर कोई भी अगर अपने पास सर्किल है जिसमें टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर इधर वाला x है,
मान लो ये अगर x है तो इस साइड कहीं भी कोण बनेगा वो बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो वाला जो एंगल होगा वो अपने पास x होगा। ये लीजिए विपरीत साइड, अपने पास दो कोण जब बने थे, एक तरफ मैंने थीटा ले लिया था और इस तरफ दूसरा डायग्राम बनाया तब मैंने y ले लिया था। अगर मैं इसी डायग्राम से अगर करना चाहूँ तो इधर वाला कोण क्या 180 माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 है। दो अलग अलग डायग्राम बनाए तो एक तरफ थीटा और एक तरफ y ले लिया था, यहाँ पर 180 माइनस एक्स होगा। तो मुझे बताओ ऑल्टरनेट सेगमेंट इधर कहीं भी कोण बने क्या वो 180 माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 180 माइनस एक्स होगा। तो ये अपने पास P है, ये Q है, ये R है और ये S है। कि एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है क्या? P, Q, R और S, मुझे बताइए क्या एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? और चतुर्भुज के विपरीत कोण जो हैं एंगल P प्लस एंगल अपने पास R वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर x प्लस 180 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ोगे तो सम कितना आ गया 180। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? एक चतुर्भुज के, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। क्या ऐसा आपको पता है क्या? एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लीजिए, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री अपने पास होता है। तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो बचे हुए दोनों का सम भी क्या 180 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, Q का और S का सम भी 180 होगा। इन दोनों का सम अगर 180 है तो इनका सम भी 180 होगा। तो याद रखिए, मैं समझाना या बताना ये चाह रहा हूँ, चौथा पॉइंट अपने पास ये, मैंने उसको पहले प्रूव कर दिया है, बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर चौथा पॉइंट अपने पास ये है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होगा वो हमेशा और हमेशा अपने पास एंगल S और एंगल Q 180 डिग्री होगा और एंगल P और एंगल R 180 डिग्री होगा। याद ये वाली बात रखनी है। एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिए वो 180 डिग्री क्यों होता है, वो चीज मैंने आपको पहले प्रूव कर दी है। कौन से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से प्रूव हो रहा था, तो पहले मैंने प्रूव कर दिया है और उसके बाद ये याद करवा दिया है। याद रखिए, अगर किसी भी चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग पहले से दिया हुआ 180 डिग्री, अगर विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री दिया हुआ है तो फिर आप लोग ध्यान रखना, याद रखना कि इसके बाहर से एक सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। अगर सर्किल ड्रॉ है तो अपने पास विपरीत कोणों का योग 180 होगा और विपरीत कोणों का योग दोनों तरफ से ठीक है। मतलब ये अगर बाहर से सर्किल है तो विपरीत कोणों का योग 180 और विपरीत कोणों का योग 180 पहले से दे दे तो बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। दोनों तरफ से इस चीज को याद रखना। ये था अपने पास पॉइंट नंबर 4। बताइए बिल्कुल अच्छे से ढंग से इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को 4 पॉइंट समझाए हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट मैंने समझाए आर्क के बारे में, जो कि हमारी पिछली क्लास में मैंने बताया था। फिर 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए कोड के बारे में, जीवा के बारे में, और उसके बाद 4 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं आपको टेंजेंट के बारे में। इसके अलावा सर्किल के 5 पॉइंट और हैं। उन 5 पॉइंट में प्रत्येक में 2-2 पॉइंट होंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। जितने भी पॉइंट अभी तक मैंने आपको 13 पॉइंट समझाए हैं उसको एक ही बोर्ड पर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आप लोग कभी भी इनको मतलब याद करने में आपको आसानी हो जब भी रिवीजन करो। आर्क से रिलेटेड जो अपने पास 3 पॉइंट हैं वो ये हैं, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये थीटा है तो ये 2 थीटा अपने पास होगा। दूसरा पॉइंट ये था, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। ये अपने पास यहाँ पर थीटा अगर अपने पास है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी अपने पास थीटा है। याद रखना, ये अपने पास व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। तीन ही पॉइंट आपको समझाए थे आर्क्स जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम। क्या याद है क्या? सभी को बताते चलिए भाई। दूसरी बात, कोड का अगर पहला पॉइंट हम लोग देखें
तो कोड से रिलेटेड पहला पॉइंट ये था कि कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा और हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये था कि इक्वल जो कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। अगर ए बी बराबर है सी डी के, ए बी और सी डी अगर बराबर है तो मुझे बताइए क्या ओ से पी तक और ओ से क्यू तक भी बराबर होगा क्या? ओ पी बराबर होगा किसके? ओ क्यू के। ओ पी ओ क्यू के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट ये था कि इक्वल जो कोड्स अपने पास होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये भी थीटा और ये भी थीटा, अगर ये दोनों बराबर हुई तो। चौथा पॉइंट हमारे पास ये था कि यहाँ पर अपने पास ये दो कोड्स अगर बराबर हैं तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होती है। ये था 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट हमारे पास ये था कि दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें। ऐसे हुई तो अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी। रिवीजन में आपका करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो। या इस प्रकार से अगर हुई तो बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, ए बी और सी डी। ऐसे भी तो बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ से दोनों में एक रिजल्ट आपको लिखवाया था अगर याद है तो, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था। और अगर कभी भी आपके पास एक सिर्फ टच करके जाए और एक अगर सेकेंड हो तो इस कंडीशन में आपको बताया था पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा था। बताइए आपको अच्छे से और ढंग से याद है क्या? ये था 5वां पॉइंट। और इसका छठा जो पॉइंट अपने पास था वो ये था कि इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर बना एंगल दोनों के सम का आधा होगा। सेम अगर बाहर की तरफ हो, इसके द्वारा बना एंगल अगर x है और इसके द्वारा बना एंगल अगर y है, तो जहां पर अपने पास इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। ये था अपने पास 6 नंबर पॉइंट। जो अपने पास आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है, 4 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। सर्किल के बाहर से खींची गई दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो हमेशा और हमेशा इक्वल होती है, ये दोनों बराबर होंगी। तीसरा पॉइंट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। यहाँ पर ये लीजिए, ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो हमेशा और हमेशा कितना होगा? थीटा अपने पास होगा। और चौथा पॉइंट अपने पास ये है कि अपने पास यहाँ से अगर किसी भी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हैं तो विपरीत कोणों का जो योग होता है वो हमेशा और हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये टोटल अपने पास 3 ये रे, 6 ये रे और 4 वो रे, टोटल 13 पॉइंट अपने पास हो चुके हैं। हाँ और ना बताइए अच्छे से ढंग से क्या इस चीज़ को आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की चीज़ आप तो समझाइए। तो 13 पॉइंट ये हैं, इसके अलावा 5 पॉइंट अपने पास और होंगे। तो चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक जो 13 पॉइंट, अगले 5 जो पॉइंट हैं उसमें प्रत्येक में 2-2 पॉइंट होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई भी अगर अपने पास सर्किल के कोई भी क्वाड्रेटल के कोई भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हों तो उसको साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटल की किसी चतुर्भुज की चारों साइड्स ही जो हैं वो वृत्त की परिधि को टच करें, अगर चारों साइड्स जो हैं वो वृत्त की परिधि को अगर टच करें, ये वाली साइड भी टच करे, ये वाली साइड भी टच करे, ये वाली साइड भी टच करे और ये वाली साइड भी टच करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंटिकल क्वाड्रेटल, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। क्योंकि शायद ही साइड ही चारों साइड स्पर्श रेखा का काम कर रही हैं, तो इसकी 2 थ्योरम अपने पास होती हैं। ये जो पॉइंट मैं अब आगे पढ़ाने वाला हूँ, आपको 5 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ और उनमें 5 में प्रत्येक में 2-2 पॉइंट अपने पास चलते चलेंगे। याद रखिए ए बी सी डी ई, ए में भी 2 पॉइंट, बी में भी 2 पॉइंट, ई में भी 2 पॉइंट, एफ में भी, सब में 2-2 पॉइंट, ए बी सी डी में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि इसके अपोजिट साइड्स का सम,
ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है ए डी प्लस अपने पास बी सी। अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर कभी भी सेंटर पर जो बना एंगल अपने पास होता है, मान लो चारों वर्टिसेस को हमने मिला दिया, चारों शीर्षों को मिला दिया, ये लीजिए, तो यहाँ पर बने विपरीत जो कोण अपने पास होंगे, एक x होगा और एक अपने पास y होगा। एंगल x और एंगल y का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। कुछ बच्चों को लग सकता है सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रेटल अपने पास बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज अपने पास बन नहीं, ये तो चक्रीय चतुर्भुज तो इसलिए नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज में तो यहाँ पर अंदर की तरफ चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए, तब उसको बोलते हैं। यहाँ तो स्पर्श रेखा का काम कर रही है इसकी साइड। कुछ लोगों को लग सकता है सर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होने चाहिए, थीटा और थीटा तो अपने पास बराबर होने चाहिए। ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन से बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पर और यहाँ पर जाती, ये तो चारों वर्टिसेज को हम लोगों ने इसके सेंटर से ज्वाइन करवाया है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा ये 120 डिग्री है तो ये बताओ, तो तुरंत बोल देंगे 60 डिग्री। क्वेश्चन बन जाएगा ये अगर 8 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये बताइए कितना होगा, तो 8 और 3 11, तो 6 और 5 11, दोनों का सम बराबर होना चाहिए। सर क्यों होता है ऐसा, वो चीज़ मैं समझा दूंगा, उसकी आपको टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं आप लोगों को अच्छे से और काफ़ी अच्छे से बता दूंगा। तो मान लीजिए इस वाले पॉइंट को मैं P मानूं, इसको मैं Q मानूं, इसको अगर R मानता हूं और ये मैं S मानता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही क्या मैं आप लोगों को बताकर गया हूं क्या कि अपने पास एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, तो क्या अपने पास यहाँ से D से S और D से R बराबर होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल DR बराबर होगा सर DS के। dr जो है वो ds के बराबर होगा। सेम इसी साइड से cr किसके बराबर होगा, तो आपको सर cr जो है वो cq के बराबर होगा। ये लीजिए, ऊपर से a की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, तो AP किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर AP बराबर होगा AS के। और BP इधर वाला किसके बराबर होगा, तो BP बराबर होगा BQ के। ये लीजिए, अगर आप लोग इसको ऐड करते हो, अगर आप लोग इस चीज को ऐड करते हो, तो ये जो अपने पास है dr प्लस आर सी, डी आर प्लस सी आर को क्या आप लोग CD लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। AP प्लस BP को क्या लिख सकते हो, AP प्लस BP को आप लोग AB लिख सकते हो। ये लीजिए, दूसरी बात ds प्लस AS को इधर जब चारों को आप लोग जोड़ोगे तो ds प्लस AS को जोड़ के क्या AD लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और CQ प्लस BQ को जोड़ के क्या BC लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी कि अपने पास ये इस टाइप से अपने पास है। उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अपने पास इस प्रकार से है, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, इससे ज्वाइन कर दें, इससे ज्वाइन कर दें और इसको अगर इससे ज्वाइन कर दें, तो मुझे एक बात बताइए कि ये वाला हम लोग नाम देते हैं एक बार, ये नाम देते हैं 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सभी का सम जो होगा, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन एंगल्स का सम हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, इनका जो सम होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है। क्या अपने पास यहाँ पर एंगल 1 और मुझे एक बात बताना, एंगल 1 ठीक है, एंगल 2 ठीक है, कि इसको एंगल 3 को यहाँ पर एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं, ये वाला इसके बराबर है, एक ही जगह से क्या त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, ये इसके बराबर है और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या एस 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 से सर्वांगसम हो गए क्या, और सर्वांगसम हो गए तो 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। सर्वांगसम होते ही तो सब कुछ बराबर, तो 2 की जगह कितना लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं 3 की जगह 2 लिख सकता हूँ। ये लीजिए, बिल्कुल बताओ ठीक है क्या।
जैसे मैं फिर समझाता हूं, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आया तो चिंता करने की या टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां से एक ही जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट बराबर, अपने पास रेडियस बराबर होती है ही, ये इसके बराबर, और बीच वाली जो साइड है वो कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं क्या, एस 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 से। तो सर्वांगसम होते ही मुझे बताइए क्या 4 और 5 बराबर होगा क्या, तो 4 की जगह आप लोग 5 लिख सकते हो, 5 पड़ा रहने दो, 6 पड़ा रहने दो। ऐसी सेम 7 की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 7 की जगह मैं 6 लिख दूंगा, और 8 की जगह कितना लिख दूंगा, एक। सेम कॉन्सेप्ट से 6 और 7 बराबर होंगे तो 7 की जगह मैं 6 लिख सकता हूं और 8 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। दोनों वही कॉन्ग्रुएंसी, 2 बार मैंने प्रूव किया है, 2 बार आप लोग खुद भी देख सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये लीजिए, कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर, एंगल भी बराबर। तो 2 बार तो एंगल 1 आ गया है, 2 बार एंगल 2 आ गया है, 2 बार एंगल 5 आ गया है और 2 बार 6 आ गया है। तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बराबर 360 डिग्री अगर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। तो आप ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। पहला पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से ढंग से समझे होंगे। ऐसे टोटल जब कभी नहीं समझ में आए कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ से इन चीज़ों को छोड़ के बस एक बार इस चीज़ को देख लीजिए। आपको तो ये याद करना है, रेलवे के मैं वैसे ही काफ़ी डीप से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप तो इतनी चीज़ें याद कर लेना, इससे बाहर आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, याद रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर दूसरे पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर बी पर। वही इसके भी अपने पास 2 पॉइंट होंगे, ये चीज आप लोग याद रखिए। 2 सर्किल अगर अपने पास हैं, 2 सर्किल अगर कभी भी अपने पास है, एक ये रहा और एक ये रहा, पॉइंट नंबर 2 होंगे इसमें पहला, और ये होगा अपने पास इसमें दूसरा। तो यहां पर 2 सर्किल अगर दोनों दूर दूर हैं, दोनों की रेडियस बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। 2 सर्किल अगर दोनों दूर दूर हैं तो याद रखिए उनसे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो अपने पास 4 होगी। 2 तो ऊपर की तरफ होंगी, एक ऊपर एक नीचे, और 2 ऐसे होंगी, ये 4 होती हैं। याद रखिए इस ऊपर वाली को और नीचे वाली को, जिनकी लेंथ समान होती है, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, सीधी एकदम। और ये इस प्रकार से जो जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको लेकर चलता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक है अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरी है अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो अगर 2 सर्किल एक दूसरे से दूर दूर अगर हैं तो उसमें टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो अपने पास होती है 4। अगर 2 सर्किल एक दूसरे के एकदम नजदीक हैं, मतलब टच कर रहे हैं बाहर से, तो अपने पास ये जो टेंजेंट्स की संख्या होती है ये अपने पास कितनी होती है, तो आप कहोगे ये टेंजेंट की जो संख्या होती है वो अपने पास होती है 3। ये लीजिए, अगर 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास टेंजेंट्स की जो संख्या अपने पास होती है वो 2। अगर 2 सर्किल एक दूसरे को अंदर से अगर टच करें तो टेंजेंट्स की जो संख्या होती है वो 1। और 2 सर्किल अगर इस प्रकार से अंदर से हो तो उनसे खींचे जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या 1 भी नहीं होगी, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, मान लो ये PQ है, इसकी लेंथ हम लोगों से पूछ लिया जाए, L इसकी लेंथ है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर अपने पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो d है, वो देगा दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी। पहले वाले की रेडियस r1 मान लो और दूसरे वाले की रेडियस r2 मान लीजिए, ये r1 मान लीजिए और ये r2, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मुझे बताइए इस PQ की जो लेंथ होगी वो हमेशा होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, और इसका रूट लोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप लोग याद रखिए, यहाँ से काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इनको आप लोग याद रखिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर कभी भी आपको निकालनी है तो, यदि कभी भी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, आपको
प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई अगर निकालनी है तो इसकी रेडियस तो पहले वाले की r1 मान लो और इसकी रेडियस आप लोग r2 मान लीजिए। दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो गिवन होगी d। हमें PQ का मान अगर पूछा है, यहां से दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अपने पास d देगा, तो PQ का मान अगर हम लोगों से पूछा है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, सिर्फ इतना सा चेंज होता है, माइनस की जगह प्लस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी पूछ सकता है और ट्रांसवर्सल, ये तो डायरेक्ट है और ये ट्रांसवर्सल है, सर कैसे आता है? वही तो चीज़ आपको वीडियो को पॉज करना है और ज़रूर करने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चंस, ये चीज़ें हैं बहुत आसान, और वो अगर करोगे तो देखना आपका, जब क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो भी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर चलिए एक तो मैं करवा ही देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक ये जो अपने पास है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मैं बोलता हूँ ये भी 90 है, ये भी 90 है। जब ऑफलाइन में मैं बोलता हूँ तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ 90-90 होगा। कैसे होगा भाई? रेडियस व टेंजेंट के बीच तो 90 होगा, समझ में आता है। ये भी 90, ये 90 क्यों होगा? ये 90 नहीं होगा। आप खुद से अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर डालिए इस पे। ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये भी अपने पास एक चतुर्भुज के 3 कोण 90 डिग्री होते ही चौथा अपने आप 90 डिग्री हो गया। तो क्या ये अपने पास यहां से अब रेक्टेंगल बन गया है क्या? ये अगर L होगा तो ये भी L होगा, और ये R2 होगा तो ये भी कितना होगा? R2। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 होगा। सबसे पहले मुझे बताइए, टोटली R1 है और ऊपर वाला अगर R2 हो गया तो ये नीचे वाला कितना बचा? ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर नीचे वाला R1 माइनस R2 बचा है। ये जो लेंथ अपने पास बची है ये वाली, ये तो अपने पास R1 माइनस R2 अपने पास बची है, ये वाली लेंथ। टोटल R1 था, तो ऊपर वाला अगर R2 है तो नीचे वाला R1 R2। और इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 90 डिग्री के सामने कर्ण तो D है, D के स्क्वायर में से R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस करोगे तो L का स्क्वायर, या L या PQ एक ही बात है, उसका स्क्वायर अपने पास आएगा। तो D स्क्वायर में से R1 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस कर दिया बराबर PQ स्क्वायर। तो रूट हटाओगे तो ये आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दो सर्किल अगर कभी भी बाहर से टच कर रहे हो तो याद रखना उनके अपने पास यहां से डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा वो R1 प्लस R2 हो जाता है। दो सर्किल अगर बाहर से कभी भी टच कर रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 प्लस R2 हो जाता है, और अंदर से अगर टच कर रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा वो R1 माइनस R2 होता है। तो कभी कभार हमारे पास ये पूछ लेता है कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, क्या सर दोनों की रेडियस बराबर है क्या? बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आ जाती है 2√R1R2। ये तीसरा पॉइंट है इसका। अपने पास यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो डायरेक्ट आप लोग डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सब की बार नहीं देता, रेडियस देता है। तो R1 2√R1R2। सर ये कैसे हो जाता है? ये इस प्रकार से अपने पास होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। 2√R1R2 कैसे हुआ? तो अपने पास फॉर्मूला तो यही है PQ की लेंथ निकालने का, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। लेकिन D की जगह आप लोग क्या लिख देते हो? R1 प्लस R2 लिख देते हो। जब दो सर्किल टच करें तो D का मान कितना पुट कर दोगे उस कंडीशन में? R1 प्लस R2, और आगे R1 माइनस R2 तो चल ही रहा है। इस चीज़ को जब कंप्लीट आप लोग सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये था अपने पास पॉइंट नंबर B। ऐसे करके टोटल में आप लोगों को 5 पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा। प्रत्येक में A और B समझा दिया है। ऐसे ही C पर चलेंगे, D पर चलेंगे, E पर चलेंगे। चलिए अगला मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए पॉइंट नंबर C अपने पास है। देखिए यहाँ से अपने पास दो सर्किल, यहाँ पर पहला पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। दो सर्किल को ये जो मिलाने वाली लाइन है, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है, वो उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है। मान लो इसकी रेडियस अपने पास R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है,
और ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को P पर अगर काटती है तो हमेशा ध्यान रखना O1P और O2P का रेशियो वही होगा जो इनकी रेडियस का रेशियो है। O1P और O2P का जो रेशियो होगा वो हमेशा वही होता है जो इनकी रेडियस का रेशियो है। ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास यहाँ से मुझे बताइए दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन तो ये है, ये लो, जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगी वो तो यहाँ पर बीच पर इसको काटती है, यहाँ कहीं ना कहीं ये तो काट दिया। क्या अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको काट पाएगी क्या? तो आप कहोगे नहीं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होती है वो तो सर इसको नहीं काटेगी। याद रखिए, इसको आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ काटती है। इसकी रेडियस अगर R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है तो याद रखिए O1P अपॉन O2P का रेशियो वही होगा जो रेशियो है रेडियस का। सर ये तो दोनों सेम ही हो गए, बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो सर फिर अज्ञाम में हम लोग पहचानेंगे कैसे? याद रखिए, ध्यान रखिए, अगर अपने पास क्यों होता है वो भी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद क्या करना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो मैं समझा ही दूंगा अच्छे से, उस चीज़ की चिंता नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको क्या याद क्या करना है। याद रखिए, अपने पास यहाँ पर ये जो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, बताओ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट अंदर काटती है बाहर? तो आप कहोगे सर अंदर काट रही है तो इसके साथ हमेशा आएगा अंतानुपात, इंटरनल रेशियो। इसके साथ जो आता है वो हमेशा और हमेशा आता है अंतानुपात, इंटरनल रेशियो। और बताओ जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो अपने पास यहाँ पर अंदर काट रही है, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन तो यहीं तक है, अंदर काट रही है बाहर? तो आप कहोगे बाहर काट रही है, तो इसके साथ ब्रैकेट आपको लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेशियो होगा, बाह्य अनुपात होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक के साथ आएगा अंतानुपात, एक के साथ आएगा बाह्य अनुपात। याद रखिए, जैसे दोनों की रेडियस अगर 5:3 है, एक की 5 है सेंटीमीटर और दूसरे की 3 है, तो 5:3 तो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन 5:3 में ए ऑप्शन में रहेगा अंतानुपात और बी ऑप्शन में रहेगा बाह्य अनुपात। तो कौन सा टिक करोगे? तो अगर डायरेक्ट, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गए कि यार ये अंत बाह्य क्या है, तो डायरेक्ट अगर हुआ तो बाह्य अनुपात को आपको टिक करना है, और अगर अंदर की तरफ हुआ तो फिर अंतानुपात आपको टिक करना है। तो ट्रांसवर्सल अगर हुई तो अंतानुपात को आप टिक करोगे, और अगर अपने पास यहाँ पर डायरेक्ट हुई तो बाहर मिलता है तो बाह्य अनुपात याद रखना। सर ये आते कैसे हैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, इसमें तो क्या ही सोचने की बात है। कितनी बार हम लोग काम में ले चुके हैं एक चीज। और दूसरा, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होता है। और दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो गए तो क्या तीसरा अपने आप ही बराबर होगा क्या? और तीसरा बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और बताओ सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान होती हैं, समान अनुपात में होती हैं? तो आप कहोगे सर समान अनुपात में होती हैं। तो समान अनुपात में अगर होती हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो O1P अपॉन O2P बराबर R1 अपॉन R2 बराबर, ये तीसरा भी मान लो ये अपने पास T और R है तो तीसरा भी होगा TP अपॉन अपने पास PR, लेकिन तीसरे का कोई यूज नहीं है इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखते। सेम इसी टाइप से रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री? 90। और ये कोण अगर थीटा है तो छोटे वाले में भी ये थीटा होगा और बड़े वाले में भी थीटा होगा, दोनों अपने पास इक्वल होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? थीटा और थीटा कॉमन होने के कारण बराबर, एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ सिमिलर हो गए हैं क्या? और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में, बड़े वाले की साइड O1P, छोटे वाले की साइड O2P, बड़े वाले की साइड R1 और छोटे वाले की साइड R2। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर। बताइए ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये पॉइंट नंबर मैंने आप लोगों को समझा दिया है 3 नंबर। उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे। डायरेक्ट है तो बाह्य लगाना है और ट्रांसवर्सल है तो अंतानुपात लगाना है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो पॉइंट है डी, जिसको आपको अब याद करना है, कुछ पॉइंट याद कर लीजिए लास्ट में। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं
और ये इनकी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहां पर अगर हम लोग एक सर्किल खींच दें जो इन तीनों को अगर टच करे, तीनों को अगर टच करे तो ये वाला कितना होगा a, ये वाली रेडियस मान लो b है और ये वाली रेडियस मान लीजिए c है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, कभी रिलेशन आ जाए क्योंकि 10th की बुक में दिया हुआ है, तो इन तीनों में जो रिलेशन आ जाए वो अपने पास होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। इन तीनों में जो रिलेशन होगा 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सेम इसी कॉन्सेप्ट से याद रखिए, ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग। यदि कभी भी अपने पास दूसरा पॉइंट एक सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल अगर है तो यहां पर अगर इसकी रेडियस अपने पास r है तो इसकी रेडियस पर दो सेमी सर्किल और हैं। तो यहां एक सर्किल अगर हम लोग बना दें जो इन तीनों को अगर टच करे तो इस सर्किल की रेडियस ध्यान रखना हमेशा अपने पास होती है स्मॉल r। अगर मैं एक बार मानो तो इसका मान होगा nr/2n+1। अब सर ये क्या आ गया, n क्या है? n ध्यान रखना या नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R। ये अपने पास कैपिटल R पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल कितने हैं? कुछ बच्चे गलती से 2 लिख देते हैं। नंबर ऑफ सेमी सर्किल जो हैं वो तो मुझे बताइए कैपिटल R पर तो क्या एक ही है क्या? आप कहोगे तो इसकी रेडियस जो होगी वो अपने पास होगी n का मान 1 रखो गुना R बट्टे n का मान 1 रखोगे तो 2 + 1, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर R/3 आ गया। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास इस प्रकार से है, यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर कभी सर ऐसा हो, ये कैपिटल R है और ये अगर ऐसा हो, दो सेमी सर्किल इस पर आ गए और अब अगर कोई हम लोगों से पूछ ले कि ये क्या होगा, तो कैपिटल R दे दिया और स्मॉल r अगर पूछ ले तो n का मान अब 2 होगा, 2 × R, 2 × 2 प्लस अपने पास 1, तो ये हुआ 2R/5। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। तो दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये वाला और ये वाला, इनको आप लोग याद रखना। इनको डायरेक्ट ही आप लोगों को अब याद करना है, प्रत्येक बच्चे को सीधा सीधा इनको आप लोगों को याद करना है। ऐसे अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है। अगर कभी भी 3 अपने पास सर्किल हुए जो दोनों तरफ 2 टेंजेंट को टच कर रहे हैं, एक इधर बना लेते हैं, तो ये अगर R1 है, ये अगर R2 है और ये अगर R3 है, तो R2 का मान जो होता है वो R1 × R3 का रूट होता है। याद रखिए, R2 का जो मान होगा वो R1 और R3 का रूट होता है। जैसे ये कहेगा ये 4 है, ये 9 है, रेडियस दे देगा और कहेगा R2 का मान बताओ, तो कैसे करोगे? 4 और 9 को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेना। 36 का रूट कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 6 आ जाएगा। ये लीजिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट से एक और साथ ही याद रखना इसी के 2-2 पॉइंट, क्योंकि मैं बताते हुए जा रहा हूं। अगर ये इसको A तथा B पर काटे और इसकी 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक PQ एक तो है PQ और दूसरी है RS। ध्यान से सुन लेना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार डायरेक्ट आ जाता है, PQ और RS। यदि AB को दोनों तरफ हम लोग आगे बढ़ा दें, जो इसको काटे मान लो X पर और इसको काटे Y पर, तो PQ का मान अब की बार इस कंडीशन में जो होगा वो होगा XY² माइनस अपने पास AB²। जैसे अगर जो आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि XY का मान अगर अपने पास यहाँ पर 5 है और AB का मान अगर अपने पास 3 है, तो बताइए PQ का मान क्या होगा? तो PQ का मान होगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस AB² 3 का स्क्वायर,
तो अपने पास ये जो हुआ ये हुआ अपने पास 25 माइनस 9 16 और 16 का रूट बताइए कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर 16 का रूट जो आ गया है वो अपने पास 4 आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे ये बात सर हमें समझ में आ गई है। ये थे 5 पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं जिसको आपको खुद को घर पर बैठकर प्रूव जरूर करने की कोशिश करनी है, लेकिन खुद को कोशिश करनी है, याद रखिए उस वाले पॉइंट की। ये जो अपने पास कभी भी इस प्रकार से है, दो सर्किल मान लो एक दूसरे को ए पर अगर टच करें, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अपने पास पी क्यू है। तो याद रखिए ये वाला जो कोण होता है ये हमेशा कितने डिग्री होता है, पी ए क्यू बराबर एंगल पी ए क्यू बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। किसी क्वेश्चन के अंदर मैं प्रूव कर दूंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी तो आपको याद कर लेना और जरूर खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है बहुत आसान। 90 डिग्री क्यों होता है, ये एक टाइप का आप क्वेश्चन ही मान लो कि 90 डिग्री होता है हमेशा, क्यों होता है ये चीज़ आपको घर पर बैठकर, एक चीज़ लास्ट वाली मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, खुद को आपको सोल्व करना है। तो ये थी हमारी क्लास। जो भी मैं बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को अपने मोबाइल पर अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंकोरी का ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।